ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली बहस का आज दूसरा दिन है और माना जा रहा है अब से कुछ ही देर में बहस की शुरुआत हो सकती है। राज्यसभा में आज लगभग 2 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बहस की शुरुआत फिर से करेंगे, तो वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह लगभग 12 बजे बोल सकते हैं लोकसभा में। पूरा देश टकटकी लगाए इस वक्त बैठा है क्योंकि गृह मंत्री आज क्या कहेंगे। बीते दिन भी उनका बहुत आक्रामक अंदाज दिखा था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में निर्मला सीतारमण भी बोलेंगी, आज राजनाथ सिंह भी बोलेंगे और शुरुआत करेंगे पूरी बहस की। इस बीच आपको बता दें आज सुबह इसलिए तेज हो गई क्योंकि वो तमाम नेता सांसद जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन में विदेशों में भेजे गए थे, उनको लेकर विवाद है। बीते दिन शशि थरूर ने संसद जाते हुए कहा था मौन मंत्र, तो इधर कांग्रेस में अलग सुर सुनाई दे रहा है। अब उन्होंने कांग्रेस की तरफ से जो भी कहा है, भाग लेने से इनकार किया, ये शशि थरूर की बात हो गई। दूसरी तस्वीर है मनीष तिवारी की। मनीष तिवारी का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया जिसमें वो मुकेश के एक गाने की मिसाल देते हुए कह रहे हैं, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। खबर ऐसी आई कि उन्होंने बाकायदा ईमेल किया था कि उन्हें शामिल होने दिया जाए, लेकिन इस बहस में उनको शामिल नहीं किया गया। वो भारत जब का वो गाना गा रहे हैं ना, मुकेश का गाना है, वो है रीत जहां की गीत वहां के मैं गाता हूं, मैं उस देश का वासियों, वो मुकेश जी का गाना है। वो गाना उस भारत का गाना है जिस भारत में बांग्लादेश बना था, जिस भारत में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, जिस भारत के अंदर इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी ने खड़े होकर के पूरे विश्व के अंदर डंका बजाया था, जिसने निक्सन को मुंह तोड़ जवाब दिया था, निक्सन के टेलीफोन को नहीं लिया था, निक्सन के जंगी जहाजी बेड़े को नकार करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। वो गाना उस दौर का है, वे उस दौर के भारत की बात कर रहे हैं। सीधे से बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी संसदीय दल में किसी तरह का भेद नहीं, लेकिन स्पीकर बोलने वाले सीमित होंगे और जो स्पीकर बोलेंगे वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत से लोग छूट गए, इनमें ये भी। अब मुकेश का गाना वो ऐसे दिन पर गाएंगे तो डॉली जी सवाल तो पूछे जाएंगे ही। भारत की बात करता हूं, भारत की बात सुनाता हूं, पोस्ट कर रहे हैं और खबर आ रही है उनको मौका नहीं दिया गया। अब देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए बीते दिन मतलब प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी। कहते हैं व्हाट इज द प्रूफ दैट दे आर पाकिस्तानी टेररिस्ट, दे कैन बी होम ग्रोन टेररिस्ट। कॉन्टेक्चुअल थी उनकी ये बात, लेकिन ये उन्होंने वर्बैटिम ऐसे ही कहा है। आज आपके ही सांसद एक और पोस्ट कर रहे हैं जो कि मंत्री रह चुके हैं। सेल्फ गोल हो रहा है। अंजना जी, मुद्दा ये नहीं है कि कौन बोलना चाहता है कौन नहीं बोलना चाहता है। कोई तो विपक्ष की तरफ से बोल रहा है, जैसे सरकार ने तय किया कि गृह मंत्री बोलेंगे और किसी जो भी इनके बोलेंगे, इन्होंने तय किया कि आज कौन इनकी तरफ से बोलेगा, सेम कांग्रेस पार्टी तय करती है। दूसरी बात बहुत अहम मुद्दा ये है कि वो लोग हमारे 26 लोगों को मार गए और वो लोग इतने महीनों तक थे कहां। खुले तौर पर आए, गोलियां चलाई, हमारे लोगों को मारा और मारकर चले गए। मुद्दा ये है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कर लिया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जिन्होंने हमारे लोगों को मारा वो पकड़े गए कि नहीं। ऐसे ही पहलगाम के पहले आप देखिए, हमारे 40 जवान पुलवामा में मारे गए, वहां पर आज तक भी क्या पता लग पाया है कि किन्होंने मारा, कौन थे वो लोग, कहां से आए, कैसे चले गए, कैसे 300 किलो आरडीएक्स हमारे देश की जमीन पर घूमता रहा लेकर एक गाड़ी में, पता लगा, क्या उसकी कोई इंक्वायरी हुई? सेम यही सवाल है। फिर आगे भी कोई ऐसी घटना होगी कि जहां कोई आएगा मार के चला जाएगा, फिर हम कोई स्ट्राइक करेंगे, फिर हम कोई कुछ करेंगे, लेकिन वो लोग जो कर गए वो कौन थे? आप कैमरे पे, आप देश में विपक्ष से लड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो लड़ ही रहे हैं ना आपसे, लेकिन उनको तो पकड़िए जो हमारे लोगों को मार रहे हैं। चाहे पुलवामा में 40 जवानों को मारा हो, चाहे पहलगांव में 26 लोगों को मारा हो। सवाल ये है, सवाल ये है। और इस सवाल से आप नहीं भाग सकते शहजाद पूनावाला जी। ये सवाल पूछा जाएगा कि ठीक है वो एक आतंकी घटना या इस तरह की घटना को अंजाम देता है, उसके बाद हम रिटेलिएट कर रहे हैं, लेकिन ये आतंकी घटना रोकना भी तो आप ही का काम है, आप सरकार है। बिल्कुल सही कहा अंजना जी। इसीलिए जब
यूपीए की सरकार थी और जयपुर, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोयम्बटूर हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट होते थे और कोई कार्रवाई नहीं होती थी, तो वो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने का बात करते थे पाकिस्तान को, आज मुंह तोड़ जवाब स्टेटस दिया जा रहा है। और इस बार तो केवल उन मच्छरों को नहीं, पर जो मच्छर जिस नाले से निकलते हैं उस नाले पर भी हमला किया गया है। अब नाला ही नहीं रहेगा तो मच्छर ही नहीं पनपेंगे। तो हमने तो केवल मच्छरों को मारने का काम नहीं, अब तो मच्छरों को जो नालियां पनपाती है उन नालियों को भी बंद करने का काम हमने किया। और केवल जब हमने अटैक किया 9 टेररिस्ट कैंप्स पर, तो केवल आज पहलगाम के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि 26/11 के मास्टरमाइंड, जिनको आपने कभी छुआ नहीं, हमने जो आतंकी हमले मुंबई में किए गए उनको भी मारा। हमने जो बाकी के आतंकी हमले जो मैंने गिनाए हैं उनके भी मास्टरमाइंडों को मारा। तो ये नाली बंद करने का समय हमने जो आज कार्रवाई की है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं तो पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने कहा कि कौन बोलता है उस पर ज्यादा विषय नहीं है। प्रणति शिंदे तमाशा बोलती है सिंदूर में, वो बोल सकती है। दीपेंद्र हुड्डा डोनाल्ड मैकडोनल्ड करके जो एक प्रकार से मजाक उड़ाते हैं वो बोल सकते हैं। चिदम्बरम जी जो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे सकते हैं वो बोल सकते हैं, परंतु जो परिवार को नहीं भारत को आगे रखता है वो बोल नहीं सकता। तो रीत जहां की परिवारवाद है वहां पर भारत की बात करने वाला नहीं बोल सकता। जवाब देना पड़ेगा डॉली जी, क्योंकि ये कोई बीजेपी का नेता नहीं बोल रहा है। थरूर साहब को भी सुन लीजिए, मौन व्रत बोलते हुए उनको क्यों घुसना पड़ा? कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं वो कांग्रेस पार्टी के। सुनिए क्या कहा था। मौन व्रत सर कुछ तो बोलिए सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही बता दीजिए। मौन व्रत सर कुछ तो बोलिए सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही बता दीजिए।